गुरुजी, हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं। हमारे वहाँ पे एक काली माता का मंदिर है, तारापीठ। तो वहाँ पर मतलब बकरियों का बलि दिया जाता है और वहाँ के जितने भी पंडित हैं ना, सब बोलते हैं कि ये प्रसाद है, इसको तुम लोग पाओ वरना माँ गुस्सा करेगी। हाँ, आप लोग क्यों नहीं ऐसा मतलब इसको प्रसाद को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? हम लोग कितना भी मना करें, वहाँ पे मछली का जो भी है बलि दिया जाता है, फिर भी मछली की भी बलि? मछली का तक बलि दिया जाता है और प्रसाद के रूप में उसको बोलते हैं कि तुम लोग इसको खाओ। तो ये परंपरा है वहाँ की प्राचीन? हाँ। तो आप लोग भी चढ़ाते हो बलि? नहीं। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? कि मतलब वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो आप कुछ खाओ, प्रसाद है खाओ, ऐसे बोलते हैं वो लोग। देखो, प्रसाद नहीं होता ये। एक्चुअली क्या है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी मंदिर में इस तरह की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यदि कोई चढ़ा रहा है तो वो अपने मनमाने तरीके से, ये मनमाना आचरण है। हमारे यहाँ किसी जीव को मारना देवी देवताओं के नाम पर ये नहीं है। गुरुजी, वहाँ पर ना मदिरा भी चढ़ता है पूर्णिमा के समय पे माता को। ये सब केवल वही बातें हैं जो मैंने बताई। हमारे सनातन में मदिरा और मांस का कोई स्थान नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्मः की बात है। लेकिन राष्ट्र धर्म क्या कहता है? राष्ट्र की रक्षा तलवार से ही होगी। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाने के बाद क्या कहा कि गांडीव उठाओ। क्या बिना गांडीव उठाए अर्जुन का काम हुआ? क्या बिना धनुष उठाए भगवान राम का काम हुआ? कुछ लोग गीता से नहीं मानेंगे, गांडीव से ही मानेंगे। इसलिए सबके लिए हमारे पास जवाब हो। गुरुजी, आप थोड़ा मेरे परिवार को भी समझा दीजिए, ना खाए, वो भी छोड़ दें, मतलब जीव हत्या ना करें। जीव हत्या ना करें, लेकिन आपको भी झांसी की रानी बनना चाहिए। बनोगी? प्रभु, मैं तो बनती हूँ, लेकिन मम्मी डांटती है, बोलती है इतनी कम उम्र में तुमको क्यों छोड़ना है, अभी तुम्हारा उम्र क्या है? क्या छोड़ने का? जी मतलब चिकन विकन खाना, ये क्यों छोड़ना है तुमको ऐसा? तो मम्मी से पूछो कि कितनी उम्र में छोड़ें। तो माँ की कितनी उम्र है? मम्मी की 42। तो क्या 42 में छोड़ दिया माँ ने? बोले मेरी उम्र छोटी है तो आपकी तो बड़ी है, आप तो छोड़ दो। तो ना छोरी को छोड़ने दे रही है, ना माँ को छोड़ रही है। गुरुजी, मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया है। छोड़ तो देना, पर झांसी की रानी बनना। जी गुरुजी। मजबूत रहना। जी गुरुजी। ठीक है। माँ से कहाँ बात कराओ? माँ से बात कराओ। माँ पीछे बैठी है, पीछे बैठी है। तो माँ भी मुर्गा खाती है? हाँ। बकरा भी खाती है? हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 नहीं। और क्या क्या खा जाती है माँ? सुअर उअर सब? मछली खाती है और बस अंडा चिकन। सुअर? नहीं नहीं, सुअर नहीं खाती। वो तो मम्मी कहती है हराम है, वो हम लोग नहीं खाते हैं, वो सब नहीं खाना चाहिए। तो मछली काहे खाती है मैया? मछली मतलब हमारे बंगाल में बहुत शुभ है, हमारे शादियों में भी मछली आता है। मछली बहुत शुभ चीज़ है। तुम्हें मांस छोड़ना है छोड़ दो, पर मछली खाना मत छोड़ो। भाई, मछली हमारे यहाँ तो भगवान का अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार। तो भगवान मछली के रूप में आए तो काहे तुम मारे डाल रहे हो भगवान को? मत्स्य भगवान का सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। मछली को काहे मारते हो? उसे दर्द नहीं होता होगा? बताओ। आप एक बार बोल लीजिए, मेरी माता आ रही है। पहले बताओ, मछली को दर्द होता होगा कि नहीं? मछली को दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ हाँ, तो काहे काटते हर हैं? छोटे से छोटे जीव को दर्द होता है। तो क्यों मारना है? ये मैया हैं? हाँ। तो आप लोग मछली, कितनी मछली रोज खा जाती हो? राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। गुरुजी, हमारा मतलब परंपरा है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है गुरुजी? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। तो उसका बेटा भी चुराएगा क्योंकि बाप ने चुराया था। मतलब गलती यदि कोई कर रहा है
पीढ़ी में, तो उसे सुधारा ना जाए, उसे दोहराया जाए। बताओ ना। जी गुरुजी, जैसे परंपरा में खाते हुए आ रहा है, अभी बेटी छोड़ रहे तो हम भी बहुत कम खा रहे हैं अभी। तो आप कितनी मछली रोज खा जाती हो? नहीं गुरुजी, हम लोग मतलब हफ्ता में 3 दिन नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते थे। अभी जैसे बेटी छोड़ रखी है तो हम लोग भी अभी छोड़ रहा है। नहीं तो आप कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? एक मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन व्हेल मछली खा जाती हो? व्हेल मछली मैया, कौन सी वाली मछली खाती हो? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं बेचने के तो लिए। कौन सा नाम मछली का? लाल, पीली, हरी? रुई 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 वाला। रुई? हाँ, रूहू बोलते हैं जिसको हिंदी में। मछली भी रुई होती है? हाँ, मछली में भी बहुत सारे नाम होती है गुरुजी। अच्छा, तो आप रुई प्रकार की खाती हो? हाँ। तो रुई मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं। देखो बेचारी मछली का नाम ही रुई है। रुई का मतलब कोमल। कितनी कोमल मछली है बेचारी, उसको आप खा जाती हो। उसे दर्द नहीं होता होगा मैया? तो काहे खाती हो? लेकिन बंगाल में रिवाजी है गुरुजी, हमारे क्या मतलब गलती है? बंगाल में तो हर घर में ही मछली बनते हैं। अच्छा जी गुरुजी, मतलब हर घर में ही बनते हैं बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पूरा हर घर में ही मछली बनती है। बंगाल में मछली इसलिए बनती थी क्योंकि पहले साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, वहाँ पे कुछ होता नहीं था, फसल नहीं होती थी, तो चावल, मछली चावल खाने की परंपरा थी। जी गुरुजी। अब तो देखो सब होता है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू की खूब व्यवस्था है। आप ये बताओ, बढ़िया बढ़िया 56 भोग की व्यवस्था है कि नहीं बंगाल में? है गुरुजी, जहाँ से तो जब नहीं थी तब खाना मजबूरी था, अब तो है, अब क्यों खाना है? पहले साग सब्जियां नहीं होती थी तो मछली चावल खाते थे। पहले वहां दालें नहीं होती थी, तो दाल नहीं थी तो किससे खाएंगे चावल? भाई देखो, पंजाब में राजमा होता था तो वहां के लोग राजमा चावल खाते थे। कहीं पे दूध दही ज्यादा था तो कढ़ी भात खाते थे। कहीं दालें होती थी तो दाल चावल खाते थे। कहीं साग सब्जियां होती थी तो सब्जी चावल खाते थे। अब कहीं नहीं, अब जहां साग सब्जी कुछ नहीं होती थी वहां मछली चावल खाए। लेकिन अब तो होने लग गई चीजें, अब तो आदतें छोड़ लो। अभी तो गुरुजी मैं बेटी छोड़ रखी थी तब से हम लोग भी मतलब बहुत कम, महीना में एक बार वह कभी खाती भी नहीं। अभी तो छोड़ रखी हूँ। जैसे बेटी। तो आप मुर्गा भी खाती हो सुनने में आया है? नहीं 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 गुरुजी, मुर्गी नहीं मतलब वहाँ लोग खाते हैं ऐसे बोल रहा हूँ, कह रहे बेटी। ठीक, जो वहाँ की लोग क्यों खाते हैं? आप नहीं खाती हो मुर्गा? नहीं नहीं, हमारे नहीं खाते हैं, केवल मछली खाती हो? हाँ, मछली तो गुरुजी वहाँ का रिवाज ही है। मतलब हमारा शादी में भी मछली। शादी में भी मछली? मतलब शादी जैसे हमारा, जैसे हम बेटी को शादी देंगे तो बेटी का ससुराल में मेरा घर में मछली, हल्दी लगा के मछली आएंगे, हल्दी के साथ मछली आते हैं। हमारा बंगाली में ऐसा रिवाज है। तो अभी मतलब भी है मछली, मतलब बेटी को हल्दी नहीं लगती, मछली को हल्दी लगती है? हाँ हाँ गुरुजी, वहाँ से हल्दी लगा के। तो शादी बेटी की करोगे कि मछली की? अभी ये तो नहीं पता है गुरुजी, ये तो नहीं पता है, लेकिन है ऐसा। तो मछली को हल्दी लगा देते हैं? हाँ, मछली को हल्दी लगा के बेटी का ससुराल से ही आएंगे मेरे घर। ससुराल वाले मछली लाएंगे? हाँ, ला के मेरे घर भेजते हैं। मतलब इतने भुक्कड़ हैं, काहे कि मछली का हर जगह उनको खाना है। मछली का महाराज जी, इस चक्कर में मैं शादी भी नहीं करूंगी, अगर ऐसा हुआ तो मेरी शादी में। नहीं, परंपराएं होती हैं, ठीक है, लेकिन सुधारा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ हमारे पंडित बोलते हैं कि मछली के बिना तुम्हारी शादी पूर्ण नहीं होगी, मछली कंपलसरी, ऐसा वहाँ के पंडित का कहना है। अरे विवाह हमारे क्षेत्र में सबके होते हैं, बिना मछली के संपन्न होते हैं। राम जी का विवाह हुआ बिना मछली के संपन्न हुआ, बस तुम्हारे ही विवाह नहीं हो रहा बिना मछली के संपन्न। गुरुजी, इसलिए मैं आपके पास आई कि आप समझाइए मेरी माँ को। समझा तो रहे हैं मैया को। मैया जी गुरुजी, है ना, अब भारत बदल रहा है, आप लोगों ने जो परंपराएं चलाई हैं ठीक हैं, अब तो सुधार कर लो जहां गलतियां हुई हैं।
नंद बाबा भी इंद्र की पूजा करते थे हर साल। भगवान ने वो परंपरा बंद कराई कि इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान के घर पर भी गलत परंपराएं चल रही थी, उसे भी भगवान ने रोका और सही परंपराओं को शुरू किया। जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद किया जाए। किसी अपनी खुशी में किसी की जान क्यों लेना? बताओ, आप ही सोचो ना कि आपकी बेटी नया जीवन शुरू करने जा रही है, उसमें हम किसी की हत्या क्यों करें, चाहे वो मछली ही क्यों ना हो। जी गुरुजी। हम सनातनी तो चींटी को भी दाना डालते हैं। देखो, हम किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन ये याद रखिएगा कि क्रांति, जरूरत पड़ने पर क्रांतियां हुई हैं और आपको तलवार चलानी छोड़नी नहीं है। अर्थात झांसी की रानी बनकर के अभ्यास करिएगा। कल को युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई तो आप अपनी रक्षा कर पाओ, इसकी तैयारी भी रखिएगा। ठीक है मैया, राधे राधे। गुरुजी, मेरे 2 बेटी हैं। एक बेटी की शादी दे चुकी हूँ, दामाद आर्मी में है, लेकिन शराब बहुत पीते हैं। तो आपके यहाँ तो परंपरा है ना शराब पीने की? हाँ, शराब पीने परंपरा है गुरुजी, लेकिन बहुत पीते हैं। तो फिर जब परंपरा ही बना रखी हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो? जब परंपरा ही आपने गलत वाली बना ली तो फिर उससे परेशान क्यों हो? इसलिए तो कह रहे हैं कि जो गलत परंपरा है उन्हें सुधारो, वरना और नुकसान होगा। उनको ले आना, हम समझाएंगे। वो तो आने वाले नहीं है गुरुजी। वो बहुत मतलब 100 बात में एक बात हमारी नहीं सुनती है और मेरा सुनना भी नहीं चाहेंगे। हम आपके पास कैसे ले आएंगे, हमारी पास ही नहीं आती है। कौन बेटी? बेटी नहीं, दामाद। बेटी को भी नहीं आने देती है, हम जबरदस्ती हमारे पास लाती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि आए, सुधरे, खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे।